सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे ये स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रीट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो चीजें करने वाले हैं वो आपका क्या करने वाला, हम टेंसेस क्या करने वाले हैं। अब टेंसेस अगर मैं बात करूं तो बहुतों को क्या लगता है, बहुत हार्ड लगता है, बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत मजेदार तरीके से हम एक एक करके चीजों को कंप्लीट करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको जो चीजें बताऊंगा उससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें आप क्या सॉल्व करना क्या सीख जाओगे, और वो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो आपने टेंसेस की एक एक घंटे की वीडियो देखी होगी, डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो देखी होगी, समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये जो मेरी वीडियो है 10 मिनट के आसपास की जाएगी और यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आप जो है सॉल्व करना क्या सीख जाओगे। अब सबसे पहली चीज, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो पीओवी जिसको बोलते हैं, तो आपको एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको इसको लेके। सबसे पहला चीज क्या आता है, आपका आइडेंटिफिकेशन आता है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई करो कौन सा टेंस है। और दूसरा जो आता है कन्वर्जन का, दूसरी चीज जो आती है आपकी कन्वर्जन की आती है। अब एक एक करके हम यहाँ पे चीजें सॉर्ट आउट करेंगे और देखेंगे क्या चीज है और कैसी चीज है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो टेंसेस आपके तीन टाइप के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। अब प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, अभी चल रहा है, मैं चल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये अभी चल रहा है ना, तो इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। मैं सुबह उठा था, मैं सुबह नहाया था, ये ऑलरेडी जो काम हो जाता है उसको हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। फ्यूचर टेंस जो चीज आगे होने वाली है उसे हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि सर आपने बताया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा और कन्वर्जन के लिए आएगा। तो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करना है ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है। तो आइडेंटिफाई अगर आपको कैसे करना है चलो बताता हूं। सबसे पहली चीज, अगर सेंटेंस में इज आता है, एम आता है, आर आता है, हैव आता है, हैज आता है, तो हमेशा समझ जाना वो कौन सा टेंस होगा, आपका प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा, अगर सेंटेंस में इज आया, एम आया, आर आया, हैव आया, हैज आया, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन है। अब देखो इसमें इज आ रहा है, एम आ रहा है, आर आ रहा है क्या, हैव आ रहा है क्या, हैज आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो यहाँ पे समझ लो ये क्या, कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का, बहुत इजी है। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में आ रहा है कि शी इज ईटिंग, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ गया और आपको बोला गया भैया इसका टेंस बताओ, तो क्या लिखोगे। देखो क्या आ रहा है, इज आ रहा है क्या, एम आ रहा है क्या, आर आ रहा है क्या, हैव, चेक करो, इज आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें क्या आपकी चेक क्या की जाती है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो। अब ये मैं बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, अभी मैं आगे और भी चीज आपकी एनहांस करूंगा। क्लियर हो गया। अब मैंने कौन सी 5 चीजें बोली, इज बोला मैंने, एम बोला, आर बोला सर आपने, हैव बोला और हैज बोला। सही बात है। अब यहाँ पे चीजें समझना। अब सेंटेंस में क्या, इज, एम, आर, हैव और हैज आ रहा है। अब यहाँ पे अगर इज आ रहा है, एम आ रहा है, हार आ रहा है, हैव आ रहा है, हैज आ रहा है, तो ये क्या होता है, आपका प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है फिर ये आपका जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन अब प्रेजेंट में जब रहता है तो इन दोनों को हम लोग क्या, इज, एम बोलते हैं। लेकिन जब वही पास में चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉज बोलते हैं। यही जब ये आर में रहता है, ये प्रेजेंट में रहता है तो उसको हम लोग आर बोलते हैं। वहीं जब ये पास में चला जाता है तो उसको वर बोलते हैं। सेम चीज ये हैव और हैज आपके प्रेजेंट में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैव हैज बोलते हैं। लेकिन पास्ट में जाने के बाद ये क्या बन जाता है, आपका हैड बन जाता है। क्लियर हो गया। तो अब जब कभी भी सेंटेंस में वॉज आया, वर आया, हैड आया, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेना ये कौन सा टेंस होगा, ये आपका पास्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई, कुछ डाउट नहीं होगा। और फ्यूचर टेंस का बहुत ईजी है, बस आपको दो चीजें याद रखनी है, एक विल और एक शैल। अगर सेंटेंस में विल आ रहा है और शैल आ रहा है तो ये क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन सा टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल शी इज ईटिंग। ठीक है, फिर दूसरा दे रहा हूं मैं। अब यहां से मैं अगर बात करूं तो मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, बस इतना ही पूछ रहा हूं। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सारी नहीं, बस आपको क्या दिख रहा है, बस आपको बेसिक आ रहा है कि नहीं, मैं वो चेक कर रहा हूं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं,
ठीक है, ये 3 मैंने क्वेश्चन दिया, एक और लिख देता हूं यहाँ पे। शी विल गो टू वन। ये मैंने आपको क्या दिया, 4 सेंटेंसेस दिया। आपको कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर है वो आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है, और आपने अगर बता दिया तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं चेक करूंगा और वहां पे आपको जो कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे रिप्लाई भी मिलेगा। अब देखो आपको चीजें बहुत इजी लग रही होंगी। इसी तरीके से अगर आपको और भी चीजें पढ़नी है, अब यहाँ पे सोचो यूट्यूब पे हम है जहां पे हम बात नहीं कर पा रहे, तो हम इस तरह से चीजें पढ़ रहे हैं। वही अगर आपको ये चीज पता चले कि आप हमसे एक इंटरैक्ट करके पढ़ सकते हो, जहां पे मैं आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ पाऊंगा, आप मुझसे कई सारे सवाल पूछ पाओगे, हम कई सारी चीजें कर पाएंगे, तो ग्रामर और भी अच्छा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है? तो इसीलिए अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो आप बस एक बोलते ना, आप आराम से सिर्फ 399 में आपके इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम की, वो हम करवा के देख सकते हैं। आपकी कहाँ पे, आपका जो प्रदीप गिरी एकेडमी जो एप्लीकेशन है वहां पे। अगर वहीं पे अगर बात करूँ, अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा बात है, दंगल बैच लॉन्च हुआ है 12th और 10th के लिए। 12th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 399 में लाइव है, रिकॉर्डेड 299 कहा जाता है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड की अगर बात करूं, तो आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आप तो सारी चीजें पढ़ सकते हो। आपके लिए साइंस है, मैथ्स है, और तीनों लैंग्वेजेस मिलते हैं, तो आप तीनों चीजें कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक किया, जाके अगर आना है हमारे साथ, पढ़ना है, मजे और करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट जानना है, तो आके ज्वाइन कर लो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे अगर मैं बात करूं, तो अब जो टेंसेस होते हैं, अब हमने 3 टाइप के सेंटेंस पढ़े, क्या, प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस पढ़ा, और आपका क्या पढ़ा, फ्यूचर टेंस पढ़ा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कि अब यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के टेंसेस होते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट में ही आपके 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर दूसरा क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर तीसरी अगर मैं बात करूं, यार कॉल बता रहे यार, फिर क्या आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चीज ध्यान में रख लेना हमेशा। 2 मिनट आ गए, 2 मिनट, एक्चुअली कॉल्स में आ रहे बार बार। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, कुछ डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा, आपको इतनी चीजें तो समझ में आ ही गई होंगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ी सी समझ जाना, क्या है पता है क्या, अब मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया था सर आपने कि अगर प्रेजेंट टेंस पहचाना है तो आपको क्या, इज, एम, आर, हैव और हैज, ये 5 चीजें बस आपको याद रखनी है। अगर सेंटेंस में से कुछ भी आया, तो इनमें से कुछ भी आया, इज आया, एम आया, आर आया, हैव आया, हैज आया, तो आप क्या बोलेंगे, ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस। बट अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप तीसरी चौथी में पढ़ने वाले नहीं हो। ठीक है, अब आपकी जो चीज है वो थोड़ी सी अलग हो चुकी है। अब आपको टेंसेस तो पता किया कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस, लेकिन प्रेजेंट टेंस का कौन सा टाइप है, पास्ट टेंस का कौन सा टाइप है, फ्यूचर टेंस का कौन सा टाइप है, आपको ये भी क्या आना चाहिए। तो वही चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। अब उससे पहले लेकिन मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं कि इज कहाँ यूज होता है, एम कहाँ यूज होता है, ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इज कहाँ का यूज होता है, अगर किसी पर्सन का नाम है तो वहां पे यूज होगा, अगर कोई लड़का है जैसे ही के लिए यूज होगा, शी के लिए यूज होगा, नेम होगा किसी का जैसे ओमकार इज, ठीक है, तो वहां पे यूज होगा, और अगर इट के साथ, तो इन जगह पे क्या इज यूज होता है। आम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, खुद के लिए यूज करते हैं, यानी आई के साथ जाता है। जब कभी मैं खुद की बात कर रहा हूं तो हम क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। आर कब यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा लोग रहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे, वी, तो यहां पे क्या होता है, आपका आर यूज होता है। इतना चीज क्लियर हो गया। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं हैव और हैज की, हैव आपके 2 कंडीशन में यूज होता है। ठीक है, जब हम खुद की बात करते हैं, यानी हम जब आए, यानी हम खुद की बात करते हो, हम हैव यूज करते हैं, या फिर जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, यानी 2 लोगों से ज्यादा, जैसे अगर दे हो गया, वी हो गया, तो उस कंडीशन में आपका हैव क्या यूज होता है। और हैज कहां यूज होगा, जब हम सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या फिर किसी पर्सन का नाम हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या हैज यूज करते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ये प्रेजेंट में तो इज एम है, लेकिन जब पास्ट में जाते तो वॉज, तो अब वॉज कहाँ यूज होता है, किसी पर्सन का नाम हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, आई, तो वहां पे क्या होता है, आपका वॉज क्या यूज किया जाता है। मैंने बताया प्रेजेंट में आ रहे, लेकिन पास्ट में जाने के बाद क्या बन जाता है, ये वर्ब बन जाता है। तो वर्ब कहाँ का यूज होगा, दे, बी, सेम चीज है। क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया, हैव और हैज प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में जाने के बाद क्या बन जाता है, ये हैड बन जाता है, तो सेम चीज यहाँ पे यूज होगा।
क्लियर हो गया? तो ये चीजें मैंने आपको बताई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बहुत अच्छे तरीके से चीजें यहाँ पे मैंने आपको समझाई है कि आपको अगर आया तो वहां पे आप आराम से क्या कर सकते हो। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कैसे करने का कि अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कर दो। बहुत इजी तरीका बताने वाला हूं, मेरा तरीका है, मैं अच्छे से समझा दो। देखो जिंदगी में आपने कुछ रुख देखे होंगे, देखा ये होगा कि अगर एक दोस्त सिंगल है तो दूसरा दोस्त की शादी हुई रहती है या फिर उसका कोई पार्टनर रहता ही रहता, सही बात है। सेम चीज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है पता है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही और रन्स, मतलब अगर प्रोनाउन अगर एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है तो हमेशा जो वर्ब होगा वो एस के फॉर्म में आता है। समझ में आ गया? अगर फॉर एग्जाम्पल दे, अब ये दे एक पर्सन को इंडिकेट करता है नहीं, वो हमेशा क्या करता है एक से ज्यादा लोगों को इंडिकेट करता है, तो वर्ब हमेशा क्या आएगा? ये आएगा, ये रूल है आपका। तो जब भी वर्ब क्या है एस के फॉर्म में आया या फिर नॉर्मल फॉर्म में आया तो इसको आपको क्या पता करना है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, बहुत इजी है। देखो सिंगल और कपल वाला ये रूल है, ये आप याद रखना कि अगर एक दोस्त सिंगल है तो बट ऑब्वियसली बात दूसरा जो रहेगा कपल रहेगा, अगर पहला दोस्त कपल है तो दूसरा वाला क्या रहेगा? सिंगल रहेगा। ये चीज हमेशा याद रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर बात करूं शी स्पीक्स, अब देखो इसमें इज एम आर हैव हैज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। वाज वर हैड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब देखो वर्ब सिंगल कपल का आ रहा है, ये सिंगल है ये कपल है, हाँ ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस की। अब मैंने आपको 5 चीजें लर्न करने बोली थी, कौन सी? पहला इज बोला था सर, फिर आपने आम बोला था, फिर आपने आर बोला था। इतना याद रहेगा, जब कभी भी सेंटेंस में इज आया, आम आया, आर आया तो हमेशा ध्यान रखना ये इज आम आ रहा है और उसके साथ जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में है? वो आईएनजी फॉर्म में है। जैसा कि मैं लिख देता हूं इज गोइंग, वाज गोइंग या फिर आर गोइंग, ठीक है, इस फॉर्म में आया तो हमेशा चिल्ला देना अगर इज आ रहा है, आम आ रहा है, आर आ रहा है और वर्ब जो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आ रहा है तो कौन सा टेंस होता है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और एक चीज मैं बता दूं, जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूअस आया तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगा, ये चीज ध्यान में रख लेना। क्या वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगा, इतनी चीजें ध्यान में रख लेना। क्लियर हो गया? तो इस सेंटेंस में इज आ रहा है, आम आ रहा है, आर आ रहा है और वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ रहा है तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्लियर हो गया? देखो मैंने क्या बताया, प्रेजेंट के लिए 5 चीजें आ रही हैं, इज एम आर, सेंटेंस में इज एम आर आ रहा है और कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो और इज एम आर के साथ जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म में, तो हमेशा ध्यान रखना वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्लियर हो गया? अब इज एम आर बता दिया आपने सर। अब बच्चे कितने? 5 बोला था, 2 और बच्चे क्या है? एक हैव है और एक हैज है। क्लियर हो गया? अब हमेशा इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, थर्ड फॉर्म क्यों? देखो तीसरे नंबर पे ना, इसलिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरे नंबर पे आता है। तो तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा? जैसे गोइंग लिया मैंने तो हैव गॉन और हैज गॉन। जब कभी भी सेंटेंस में हैव आया, हैज आया, सेंटेंस में हैव आ रहा है, हैज आ रहा है और वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में, तो वो क्या होता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इतनी चीजें क्लियर है? अब ये कॉम्बो है, क्या है? परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों कॉम्बाइन। मैंने परफेक्ट में क्या यूज किया? सबसे पहले हैव हैज लिखा, तो सेंटेंस में हमेशा क्या आएगा? हैव हैज आएगा। अब देखो जब कभी भी दो चीज मिलाती है, जैसे चाइनीज ले लो, मंचूरियन मिलाया तो एक्स्ट्रा कुछ आता है ना, पत्ता गोभी आती है या फिर शेजवान आता है, तो उसी तरह से यहाँ पे एडिशनल क्या आएगा? बीन आएगा, बीन आया। फिर क्या? कंटिन्यूअस। अभी कंटिन्यूअस के लिए मैंने बताया था जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूअस आ रहा है टेंस में तो इसका मतलब वर्ब कौन से फॉर्म में? वर्ब आईएनजी फॉर्म में। सेम चीज हो गया, हैव बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग, दैट्स इट, डन। और कुछ भी नहीं है। यहां का भी लिख देता हूं मैं, वर्ब जो रहेगा वो कैसा रहेगा? स्टार्ट्स या फिर स्टार्ट। अब स्टार्ट कहां लगेगा मैंने बता दिया, स्टार्ट तो स्टार्ट कहां पे लगेगा ये चीजें मैंने बता दी। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है ले सकता है और यहाँ पे चीजें बहुत इजी हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? देखो इजी है। अब सेम चीज पास्ट में समझेंगे। अब इससे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। देखो पास्ट में क्या आएगा पता है क्या? पास्ट में बस देखो यहाँ पे मैं पास्ट की भी चीजें लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। मैंने क्या बताया? इधर लिख देता हूँ पास्ट। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि देखो इज और एम प्रेजेंट में, लेकिन वो पास्ट में जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? वॉज बन जाते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो मैंने क्या बताया जब भी कंटिन्यूअस आया तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो सेम चीज वॉज गोइंग हो जाएगा। ठीक है? अब प्रेजेंट में ये आ रहे, प्रेजेंट में आ रहे, लेकिन पास्ट में जाने के बाद क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है।
सही बात है। वर्ब कौन सा है, कंटिन्यूअस है, तो ये क्या हो गया, वर गोइंग आएगा। सेम चीज यहां पे बात करूं, मैंने क्या बताया, जब भी आपका हैव और हैज आता है प्रेजेंट में आता है, लेकिन पास्ट में होने के बाद ये क्या बन जाता है, हैड बन जाता है, तो ये हैड हो गया। सही बात है। अब वो आपका परफेक्ट आया, मतलब टेंस जो है आपका कौन से, परफेक्ट में हैव हैज आता है प्रेजेंट में। अब तीसरा फॉर्म है, ठीक है, टेंस का, तो अब पास्ट में भी ये तीसरा ही फॉर्म आता है, तो कौन सा टेंस होगा, ये आपका वो आपका थर्ड फॉर्म आएगा। सेम चीज यहाँ पे, कुछ चेंज नहीं करना है। परफेक्ट है, पास्ट का क्या हो जाएगा बताओ, हैव एज प्रेजेंट में, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। करेक्ट। अब कुछ एडिशनल आया, हाँ आया, क्योंकि दो लोग का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे बीन आएगा। मैंने क्या बोला, वर्ड कंटिन्यूअस आ रहा है, तो वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। खत्म, इतनी ही चीज है, बस इतना ही है, बहुत इजी है। अब ये देखो, स्टार्ट से स्टार्ट, तो इसका पास्ट टेंस क्या होता है, स्टार्टेड होता है। खत्म, इतनी चीजें थी, यही आपका क्या है, ये आपका टेंसेस है। अब यहाँ पे अब चीजें अगर मैं आपको बताऊं, अब बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो, चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इतनी चीजें बता दी, स्क्रीनशॉट लेना अगर आप ले सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आ और मैं आपके लिए और भी ग्रामर की सीरीज जो है वो चालू कर सकूं और लेकर आ सकूं। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे पास्ट का मैंने बता ही दिया, तो मतलब नहीं है, देखो सेम चीज है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे अभी इतनी चीजें देखते हैं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई दिया, क्या बोला है, शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या बताया था, अगर आइडेंटिफाई करना सेंटेंस को, तो प्रेजेंट के लिए कितनी चीजें लर्न करनी है आपको, 5 चीजें लर्न करनी है। कौन सी, इज, एम, आर, हैव और हैज। और वहीं अगर मैं पास्ट की अगर बात करूं, तो पास्ट के लिए कितनी चीजें मैंने बोली थी, इज एम का क्या होता है, वॉज बोला था, आर के लिए क्या हुआ, वर हो गया, ठीक है, और हैव हैज का क्या हो गया, हैड हो गया। क्लियर हो गया, इतनी चीजें मैंने बोली। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो वॉज, वर, हैड, इज, एम, आर, हैव, हैज। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में, देखो सेंटेंस में इज, एम, आर, हैव, हैज दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है, इज दिख रहा है, इज दिख रहा है। अब इज के साथ कोई आईएनजी है, अब इज दिख रहा है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन हम छोटे बच्चे हैं क्या, नहीं हम बड़े बच्चे हो गए, हमें इस प्रेजेंट का कौन सा टाइप है वो भी बताना पड़ेगा। अब इज, एम, आर, हैव, हैज है, इज है, लेकिन अब इसके साथ वर्ब है, अक्षय कुमार है, हाँ है सर, कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में। मैंने बताया जब कभी भी आईएनजी फॉर्म में होगा, इज आएगा, और जो वर्ब है वो आपके कौन से फॉर्म में रहेगा, आईएनजी फॉर्म में रहेगा। तो इससे हमें पता चला है प्रेजेंट है, और वर्ब सिर्फ कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्लियर हो गया, इजी है। दूसरा देखते हैं क्या दिया है, ही ईट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड। अब यहां पे ध्यान दो, अब सेंटेंस में देखो, इज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, हैव आ रहा है, नहीं आ रहा है, हैज आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर देखो, वॉज आ रहा है क्या सेंटेंस में, नहीं आ रहा है, वर आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, हैड आ रहा है, नहीं आ रहा है, विल और शाल दिख रहा है क्या, विल और शाल भी नहीं दिख रहा। अब आएंगे हम लोग पहले सिंगल और कपल वाले रूम में। अब सिंगल और कपल ढूंढो, पहला देखो प्रोनाउन सिंगल है, अरे हाँ सर सिंगल है। अब दूसरा देखो, ये कपल है, हाँ सर कपल है, तो सिंगल और कपल वाला रूल सर ने किस में बताया था, अरे सर ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने बताया था, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर, बहुत इजी है। फिर क्या, पोपट लाल कैंसल्ड हिज वेडिंग। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली, चलो यहाँ पे देखते, पोपट लाल कैंसल्ड हिज वेडिंग। सेंटेंस वापस, इज आ रहा है, नहीं आ रहा है, एम आ रहा है, नहीं, आर आ रहा है, नहीं, हैव आ रहा है, नहीं, एज आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, वॉज आ रहा है, नहीं आ रहा है, वर आ रहा है, नहीं आ रहा है, हैड आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब सिंगल कपल का रूल देखेंगे, यहाँ पे पोपट लाल तो जिंदगी में सिंगल है, ठीक है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर अवार्ड इनको ही जाएगा। फिर कपल आ रहा है, सिंगल तो है सर, कपल आ रहा है, नहीं कपल भी नहीं है। अब अक्षय कुमार को देखो, अक्षय कुमार मतलब कौन है, हमारा वर्ब, वर्ब मतलब कोई भी एक्शन वर्ड होता है तो उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। अब ये कौन सी फॉर्म में, ईडी के फॉर्म में है क्या, हाँ सर ईडी के फॉर्म में, तो ये कौन सा हो गया है, ये सिंपल पास्ट टेंस। खत्म, इजी हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया, वी आर वेटिंग फॉर देम।
आइडेंटिफाई करो, इज आ रहा है नहीं आ रहा है सर, आम आ रहा है नहीं आ रहा है सर, आर आ रहा है हाँ सर आ रहा है, देखो आर दिख गया तो पता चल गया कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। अब अक्षय कुमार को देखो, अक्षय कुमार कहां पे हमारे, यहाँ पे वेटिंग है। अब अक्षय कुमार कौन से फॉर्म में आ रहे हैं, कपल और सिंगल वाले फॉर्म में आ रहे हैं, नहीं सर आईएनजी फॉर्म में आ रहे हैं, हाँ सर आईएनजी फॉर्म में आ रहे हैं। अब आईएनजी फॉर्म में आ रहे हैं तो कौन सा टेंस होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से चीजों को आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बता दी, और यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करना वो भी मैंने बता दी। अब चलो कन्वर्जन का भी ले लेता हूँ, कन्वर्जन कैसे किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, शी इज ईटिंग, शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे मैं बस आपको एक एग्जांपल लूंगा, लेकिन मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पे आपको मैं बाकी एग्जांपल्स भी दूंगा। शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बताया था कि सेंटेंस अगर इज है, एम है, आर है, ठीक है, हैव है और हैज है, ठीक है। इज एम क्या होता है, आपका वॉज हो जाता है पास्ट में, आर का क्या होता है, वर होता है, और हैव हैज का क्या होता है, आपका हैड होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, सही बोला कि नहीं, सही बात है सर। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो सेंटेंस है किसमें बोला गया कन्वर्ट करने के लिए, आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोला है। किसमें बोला है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोला गया आपको कन्वर्ट करने के लिए। कुछ नहीं करना है, देखो पहला वाला जो चीजें सेम रहेंगी, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। देखो क्या दिया है, शी दिया है, शी को इज एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब लास्ट की तीसरे, अब चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, तो वो मैं एज इट इज लूंगा, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि इज है, बोला क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आपको चेंज करने के लिए बोला है, किसमें बोला गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करने के लिए बोला है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर जब कभी भी इज आया, ये प्रेजेंट में इज रहता है, लेकिन पास्ट में क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉज। और यहाँ पे ये भी देखना कि ये शी है, तो शी है, तो शी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट में वॉज यूज करते हैं, तो वॉज लिख दिया। और जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूअस आया तो वर्ब कौन से फॉर्म में लगेगा, आईएनजी फॉर्म में लिखेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे शी वाज टीचिंग हर स्टूडेंट्स। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ही ईट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड, क्या बोला गया, ही ईट्स विद द लेफ्ट हैंड, तो यह सिंगल कपल है तो हमें पता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब फॉर एग्जांपल आपको बोला गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, किसमें कन्वर्ट करने बोला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला है, सही बात है, ये चीज बोली गई आपको। अब यहां पे ध्यान दो, अब क्या बोला गया, चेंज कहां पे होगा, चेंज में सिर्फ होगा जो वर्ब है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहां पे हम लोग आंसर लिखेंगे, क्या दिया, ही दिया हुआ है, तो ही को एज इट इज लिख देंगे, सही बात है। अब वर्ब के बाद की सारी चीजें एज इट इज लिख देंगे, मैं लिख देता हूं, लिख दिया। अब क्या देखो, ही है, कंटिन्यूअस बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोला, वर्ब कौन सा है, अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार है, तो ही के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या चीज आता है, इज आता है, आम आता है और आर आता है। अब इस ही के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, बड़ा ऑब्वियस बात है, इज यूज करते हैं। अब जब कभी भी कंटिन्यूअस वर्ड आया तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में, तो ईट से, ईट का एट होता है, इटन होता है, ईटिंग होता है, क्या आएगा, चलो बताओ, ही इज ईटिंग, तो यहाँ पे ईटिंग आ जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अगर बात करूँ तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे बता दी, यहाँ पे आपको मैंने सॉल्व करके ही बताया कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या ट्रिक है, क्या तरीका है। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ पीवाईक्यू सॉल्व करो और डिटेल में लेक्चर्स चाहते हो जहां पे हम एक दूसरे से बात कर सके और एकदम दोस्त की तरह सारी चीजें कर सकते हैं, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, नीचे आपको प्रदीप गिरी अकेडमी का एप्लीकेशन होगा, वहां पे आपके जो बैचेस है 10th स्टैंडर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो तो वहां पे आपके लैंग्वेजेस के बैचेस है, साइंस मैथ्स की बैचेस है, आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो वहां पे स्पेशली आपकी इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए, जहां आपको आपका पूरा नॉवेल होगा, आपका ग्रामर होगा, आपकी सारी चीजें, राइटिंग स्किल होगी, सारी चीजें यहाँ पे कवर अप करके दी जाएंगी और जस्ट एट द रेट ₹399 में आपको बना के दिया जाएगा। लाइव लेक्चर्स आप जहाँ पे मुझसे इंटरेक्ट कर पाओगे, और वहीं पे अगर रिकॉर्डेड है तो 299 में रिकॉर्ड ले सकते हो, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं है, तो 399 वाले में तो बहुत कुछ है, यहाँ पे क्वेश्चन डाउट सारी चीजें पूछ सकते हो।
ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और मेरा जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे और मजेदार तरीके से आपको बता दूं। अब देखो चीजें मैं आया तो 10 मिनट के लिए, खत्म करने के लिए मैं 10 मिनट के लिए भी खत्म कर सकता, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो 25 मिनट के आसपास की वीडियो बन चुकी है। तो मैंने आपको बहुत चीजें एक एक चीजें बताई कि आपको अगर कुछ भी आया तो हो सकता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टडी करते रहो, चलो बाय।